देखिए लास्ट क्लास में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज पढ़े थे, ठीक है, और उसके कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाए थे। इसके बाद जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में लगभग आते रहता है, ठीक है, लगभग हर साल आता है लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में, उस टॉपिक का नाम है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, ठीक है, थिन लेंस का एक फॉर्मूला है जिससे जब लेंस बनाया जाता है, ठीक है, तब उस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो उस टॉपिक का आपका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मतलब लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस, मतलब जब दो ही सरफेस स्फेरिकल होगा, ठीक है, पहला वाला सरफेस भी मान लीजिए स्फेरिकल होगा और सेकंड सरफेस भी मान लीजिए स्फेरिकल होगा, या तो ऐसा होगा दोनों या फिर दोनों कनकेव होगा, ठीक है। उस टाइम में जो आपका फॉर्मूला लगेगा लेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। तो ऊपर में हेडिंग लिखिए फ्रेश पेज में, रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस को ड्राइव कीजिए उसका फॉर्मूला को, या बोल सकता है कि फाइंड ए फॉर्मूला फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ऊपर में हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस, डबल स्फेरिकल सरफेस, ठीक। और इसी को बोला जाता है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मतलब लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। तो क्वेश्चन या तो आपका पूछेगा कि ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर लेंस मेकर्स फॉर्मूला, या फिर क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। इसलिए हम इसको और करके आपको लिखा दिए। अब देखिए इसमें कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डबल स्फेरिकल सरफेस लेंगे। डबल स्फेरिकल सरफेस का मतलब दो ठो स्फेरिकल सरफेस होगा उस लेंस में। या तो आप उस लेंस को कनकेव लेंस जैसा बना सकते हैं, या तो आप उस लेंस को कन्वेक्स लेंस जैसा बना सकते हैं। जनरली जो यूज होता है आपका, ठीक है, बुक में वो होता है वो जो होता है लेंस को बनाया जाता है कन्वेक्स सरफेस के जैसा। मतलब उसका दोनों सरफेस जो होगा, ये वाला सरफेस जो होगा और ये वाला भी जो सरफेस होगा, वो कैसा होगा, वो आपका होगा कन्वेक्स के जैसा। मतलब लेंस आपका बनेगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस आपका बनेगा कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक तो कन्वेक्स लेंस बनाइए, ठीक है। कन्वेक्स लेंस बनाने के लिए क्या करना है, एक सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, थोड़ा सा बाएं साइड और दाहिने साइड जगह छोड़ के, ऊपर नीचे जगह छोड़ के एक तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कीजिए। दिस इज सपोज टू एवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब इसी में कांटा का हेल्प से इसी में एक तो हम लोग क्या बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। देखिए बीचों बीच बनाइए एक ठो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए इस टाइप से बनेगा। और फिर लेंस जब भी बनाइएगा अधिक मोटा मत बनाइएगा, ठीक है, पतला करके बनाइएगा, क्योंकि पतला लेंस का जो इमेज होता है ना वो अच्छा बनता है, इसीलिए। फिर भी मेरा थोड़ा मोटा बन गया है, आप लोग थोड़ा और पतला करके बनाइएगा उसको। ये जो होगा ना थोड़ा पतला होगा, ठीक है, उतना मोटा नहीं होगा, पतला होगा। लंबा बनाइएगा और पतला बनाइएगा आप लोग। देखिए इसका बीचों बीच एक लकीर खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पर, जिससे कि आपको इसका ऑप्टिकल सेंटर मिल जाएगा। देखिए जनरली हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को दिखाते हैं ओ से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ओ, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे ओ से, इसीलिए ऑप्टिकल सेंटर का सिंबल हम लोग सी यूज करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल सेंटर, और वो आपको यहाँ पर है, तो यहाँ मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर सी, ठीक है। ओ यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। इस लेंस का जो नाम होगा, मान लीजिए ए बी नाम दिए हैं, तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज सपोज टू बी द पॉइंट बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे इसके बाएं साइड में, ठीक है। लेट अस सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट, लगभग यहाँ पर बनाइए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मान लीजिए नाम है आपका ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का आपका नाम है ओ। यहाँ से एक रे तो जाएगा सीधा, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, और ये अनडेविएटेड सीधा पास कर जाएगा ऐसे,
ठीक है। लेकिन इमेज बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए। सेकंड रे कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, जो कि इसका फर्स्ट सरफेस से टकराएगा। देखिए ये जो बाएं साइड वाला सरफेस है ना, ये सरफेस आपका फर्स्ट सरफेस है इस लेंस का, इस कन्वेक्स लेंस का, या बोल सकते हैं डबल स्फेरिकल सरफेस का। डबल स्फेरिकल सरफेस क्यों बोले हैं, क्योंकि एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला है और एक स्फेरिकल सरफेस ये वाला है, ठीक है। हम दोनों से अलग अलग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला को निकालेंगे और फिर उससे हम लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। देखिए फॉर दिस फर्स्ट सरफेस, ये जो फर्स्ट सरफेस का है, इस फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस होगा, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसका नाम देंगे हम लोग कैपिटल R1, ठीक है, कैपिटल R1। एंड फॉर दिस सेकंड सरफेस वी कंसीडर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल R2। मतलब पहला सरफेस के लिए जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल R1, और ये जो सेकंड सरफेस होगा, ठीक है, ये जो सेकंड सरफेस है आपका, उसके लिए जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल यूज करेंगे वो यूज करेंगे कैपिटल R2, और हम लोग दोनों से रिफ्लेक्शन कराएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे ही यहाँ से रे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा फर्स्ट सरफेस में, तो ये फर्स्ट सरफेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए कैसे रिफ्लेक्ट करेगा उसको आपको दिखा रहे हैं यहाँ, देखिए। तो मान लीजिए यहाँ से कोई रे निकलता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से कोई रे निकलता है और वो मान लीजिए फर्स्ट सरफेस में स्ट्राइक करता है ऐसे। अगर आपका इस लेंस में केवल फर्स्ट ही सरफेस रहता, सेकंड सरफेस नहीं रहता, तब क्या करता फर्स्ट सरफेस, ये रे को थोड़ा सा कन्वर्ज करता, ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ज करता टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि ये लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको कन्वर्ज करता टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो देखिए इस टाइप से ये मुड़ता। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं होता तो ये रे लगभग ऐसा जाता, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ दिखा रहे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसके बाद इसको डॉटेड करके दिखा रहे हैं ऐसा। कब होता है ये, जब आपका सेकंड सरफेस नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। तो रे ऐसे जाता और फिर यहाँ जाके यहाँ मिलता, और यहाँ आपका इमेज बनता। उस इमेज का हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, आई डैश। हम लोग यहाँ पर जनरली वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जो कंसेप्ट हमको पढ़ाए थे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में, ठीक है। अब देखिए, लेकिन चूंकि ये सेकंड सरफेस भी है, तो सेकंड सरफेस भी क्या करेगा, ये रे को आपको मोड़ेगा, ठीक है, इस रे को आपको मतलब रिफ्लेक्ट कराएगा, और ये सेकंड सरफेस से जो ये रे यहाँ तक पहुंचा है उसको जो रिफ्लेक्ट कराएगा, तो ये रे क्या करेगा, ये रे थोड़ा सा और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगा, मतलब लेंस की तरफ मुड़ेगा। तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस द रे विल बेंड, मतलब किधर आएगा, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। इस टाइप से इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, लगभग ये ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका फाइनल इमेज बनेगा आई। फिर से देखिए, ये ओ ऑब्जेक्ट के लिए, ओ ऑब्जेक्ट जब सरफेस नंबर 1 से, ये आपका सरफेस नंबर 1 है, इसको लिख दीजिए फर्स्ट सरफेस, ठीक है, दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिए हैं वो लिए हैं कैपिटल R1। सेकंड सरफेस का जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिए हैं वो लिए हैं कैपिटल R2। अगर आपका केवल फर्स्ट सरफेस ही रहता इस लेंस में, तो रे ऐसा जाता, उसके बाद सीधा ये ऐसे करके जाता और यहाँ आई डैश में इमेज बनाता। लेकिन चूंकि आपका इसमें सेकंड सरफेस भी है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका R2, तो क्या करेगा, ये सेकंड सरफेस, ये जो पहला सरफेस, मतलब पहला सरफेस से बनने वाला जो इमेज है आई डैश, उसको ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करेगा फॉर द सेकंड सरफेस, और सेकंड सरफेस का इमेज कहाँ बनाएगा, वो बनाएगा आपका आई पॉइंट पे, ठीक है। पहला सरफेस का जहां इमेज बन रहा था वो पॉइंट है आपका आई डैश, वही इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगा, और सेकंड सरफेस का इमेज कहां बनेगा, वो बनेगा आपका पॉइंट आई पे। तो अगर आप ओवरऑल देखिएगा पूरा लेंस में, पूरा कन्वेक्स लेंस में या पूरा डबल स्फेरिकल लेंस में, तो फाइनल ऑब्जेक्ट आपका है ओ और फाइनल इमेज है आपका आई। लेकिन अगर आप सरफेस नंबर 1 का बात कीजिएगा, तो फॉर द सरफेस नंबर 1 द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ एंड द इमेज इज एट पॉइंट आई डैश, फॉर द फर्स्ट सरफेस का बात किए हैं। और अगर हम फॉर द सेकंड सरफेस का बात करेंगे, तो पहला सरफेस के कारण जो इमेज बना है वही इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगा। तो फॉर द सेकंड सरफेस द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट आई डैश, और सेकंड सरफेस के कारण इमेज कौन बना है, वो बना है आई। तो फॉर द सेकंड सरफेस हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है आई डैश पॉइंट पे है और जो इमेज जो है वो आई पॉइंट पे है। फिर से सुनिए, पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है ओ पे, इमेज है आई डैश पे, ठीक है, और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश पे और इमेज है आपका आई पॉइंट पे, ठीक है, आई पॉइंट पे। अब इसमें और एक चीज देखिए, ये जो लेंस है उसका हम लोग जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मानते हैं लेंस का, वो मान लीजिए μ2 है, ठीक है। इस लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो है आपका μ2। आपको याद होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या था, म्यू, तो इसको देंगे μ2, और इसके बाहर में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मान लीजिए एयर मीडियम होगा या और भी कोई मीडियम होगा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं μ1। इधर भी μ1 है और इधर भी μ1 है। μ1 is the refractive index of outside the lens and μ2 is the refractive index of the lens,
ठीक है, म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अब इसमें और एक चीज देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसका लेंस का बीचों बीच से हम लोग नापते हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट सरफेस का जो मिडिल वाला पॉइंट है और सेकंड सरफेस का जो मिडिल वाला पॉइंट है, वो लगभग लेंस चूंकि बहुत पतला है, आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। आप लोग जो लेंस बनाइएगा बहुत ही पतला लेंस होगा, फॉर द थिन लेंस हम लोग को स्टडी करना है क्लास 12th में, ठीक है। तो फॉर द थिन लेंसेस दीज टू पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत ही सामने है, और वो लगभग सेंटर ऑफ मतलब ऑप्टिकल सेंटर के सामने है, मतलब लगभग ये पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर लगभग तीनों एक ही जगह पर होगा। कब? जब आपका लेंस बहुत थिन लेंस होगा। तो इसलिए हम लोग जो भी डिस्टेंस को नापेंगे किससे नापते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और मान के चलिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक ही जगह पर है, क्योंकि लेंस आपका बहुत थिन लेंस है, ठीक है, इसीलिए। तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस या ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? उसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं यू। तो यहाँ से इसको नाम दे दीजिए, दिस इज यू, स्मॉल यू, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज सपोज टू बी स्मॉल यू। अब देखिए पहला सरफेस के कारण जो इमेज बना था वो पॉइंट आइडेस पे बना था, ठीक है। तो इस आइडेस पॉइंट का दूरी इस ऑप्टिकल सेंटर से उसको क्या देंगे? भीडेस नाम देंगे। तो यहाँ से दे दीजिए, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस आइडेस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसको नाम देंगे क्या? इसको नाम देंगे हम लोग भीडेस। भीडेस का मतलब पहला सरफेस से बनने वाला इमेज, ठीक है, ये आपका भीडेस हो गया। लेकिन पहला सरफेस से जो बनने वाला इमेज था वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम किया, और सेकंड सरफेस में फाइनल इमेज कहाँ बनाया? आई पॉइंट पे। तो इस आई पॉइंट का डिस्टेंस इस ऑप्टिकल सेंटर से, उसका नाम क्या देंगे? फाइनल इमेज का डिस्टेंस होता है आपका भी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब सी से लेकर आई तक का डिस्टेंस का नाम देंगे हम लोग भी, ठीक है। इसको भी यहाँ डायग्राम में दिखा दीजिए, इस पॉइंट सी से आई तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे भी। तो यहाँ से ये हो गया आपका भी। डायग्राम में दिखाते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी आता है, इसलिए हम डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट से ओ पॉइंट का डिस्टेंस आपका यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सी से आइडेस का डिस्टेंस आपका भीडेस हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज का डिस्टेंस, और सी से आई जो हुआ वो आपका सेकंड सरफेस के लिए इमेज का डिस्टेंस है। आप बोल सकते हैं थ्रू आउट द लेंस, अगर आप पूरा लेंस का बात कीजिएगा तो ओवरऑल द लेंस द फाइनल इमेज इज एट पॉइंट आई, तो आई पॉइंट का सी से डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा आपका भी, ठीक है। अब देखिए इस सब चीज को हम लोग लिखते हैं कॉपी में, ठीक है। और आपको दो चीज इसमें और दिखा चुके हैं, एक तो दिखाए हैं कि लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो है आपका म्यू2, ठीक है, और उसके बाहर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो है आपका म्यू1, ठीक है, वो है आपका म्यू1। और पूरा फाइनल लेंस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसे आया, इसको एरो दिखा दीजिए, ऐसे आया, और आपका इमेज यहाँ पर बन गया, कहाँ पर? पॉइंट आई पे, पूरा फाइनल लेंस के लिए, ठीक है। इस पूरा चीज को हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए नीचे में एक लाइन छोड़ के, लेट अस कंसिडर ए डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, let us consider a double refracting surface that is convex lens made by a material of refractive index mu2, made by a material of refractive index mu2 and kept in a medium of refractive index mu1, and kept in a medium of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, मतलब लेंस जो बना है मटेरियल से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, और लेंस को जिस मीडियम में रखे हैं, मतलब लेंस के साइड में जो मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू1, ठीक है। एंड केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। फुल स्टॉप दीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए, लेट R1, कैपिटल R1, ठीक है, लेट कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 एंड कैपिटल R2 be the radius of curvature BEB, be the radius of curvature किस सरफेस के लिए? फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R1, और फॉर द सेकंड सरफेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द R2, ठीक है। तो उसी को लिख रहे हैं, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड surface. Let R1 and R2 be the radius of curvature of first and second surface. Full stop देके लिखिए, एक लाइन छोड़ के. Let O be the point object. Let O be the point object on the principal axis, on the principal axis whose image is formed at I dash, whose image is formed at I dash. ठीक है, formed at I dash due to the first refracting surface, due to the फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इसका मतलब क्या है कि वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिस पॉइंट ओ का आपका इमेज बन रहा है आई डैश पॉइंट पे, किस सरफेस के कारण, ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है, ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू R1. मतलब पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण वो पॉइंट का जो आपका इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे बन रहा है, आई डैश पॉइंट पे बन रहा है. ठीक है, और यही आई डैश पॉइंट जो है, यही आई डैश जो है पहला सरफेस का जो इमेज है, वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगा. उसी को नीचे लिखने जा रहे हैं. यहाँ तक क्या लिखे हैं, लेट ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट आई डैश ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. फुल स्टॉप देके लिखिए, दिस इमेज आई डैश, फुल स्टॉप के बाद लिखिए दिस इमेज आई डैश, मतलब पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनने वाला जो इमेज है आपका आई डैश, वही इमेज आई डैश, वही इमेज आई डैश सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा ट्रीट होगा. दिस इमेज आई डैश बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, बिहेव्स लाइक एन object for the second surface, for the second refracting surface, for the second refracting surface. मतलब पहला सरफेस का जो इमेज आपका आई डैश था, वही इमेज आई डैश आपका बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट का जैसा, किसके लिए, फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है, फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और इसका जो इमेज बनेगा, मतलब सेकंड सरफेस से जो इसका इमेज बनेगा वो पॉइंट आई पे बनेगा, फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. एंड और जो सेकंड सरफेस के कारण जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो कहां बनेगा, आई पॉइंट पे बनेगा. एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. मतलब फॉर द सेकंड सरफेस का अगर हम बात करेंगे तो सेकंड सरफेस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आई डैश, और फॉर द सेकंड सरफेस द इमेज इज एट पॉइंट आई. ठीक है, सेकंड सरफेस पे जो इमेज होगा वो आई पॉइंट पे होगा, वही लिखा है यहाँ पर. दिस इमेज आई डैश बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. ठीक है, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट आई. फुल स्टॉप देके लिखे, hence due to double refraction, due to double refraction को मत दीजिए, the final image of the object O the final image of the ऑब्जेक्ट ओ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, इज फॉर्म्ड एट आई, इज फॉर्म्ड एट आई. मतलब पूरा लेंस के कारण, या फिर बोल सकते हैं पूरा डबल रिफ्लेक्शन के कारण जो आपका ओ ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज है, मतलब पूरा लेंस के कारण जो ओ ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज है वो कहां बनेगा, आई पॉइंट पे बनेगा. ठीक है, ड्यू टू द होल लेंस, या बोल सकते हैं ड्यू टू द
ड्यू टू द डबल स्फेरिकल सरफेस, ड्यू टू द डबल स्फेरिकल सरफेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O इज एट पॉइंट I। ठीक है, इस O पॉइंट का जो इमेज होगा, इस O ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो I पॉइंट पे बनेगा पूरे लेंस के कारण, वही हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके एनालाइज करेंगे कि फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज कैसे बनेगा और सेकंड सरफेस के कारण आपका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो नीचे में लिखिए एक लाइन छोड़ के, फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अंडरलाइन कीजिए इसको। देखिए पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बोलिए तो, यहां देखिए नीचे लिखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो सबसे पहले इसके लिए क्या कीजिए, ये दोनों पॉइंट को नाम दीजिए। इस पॉइंट को नाम दीजिए, मान लीजिए हम देते हैं इस पॉइंट का नाम P1। ठीक है, दिस पॉइंट इज सपोज टू बी P1 एंड दिस पॉइंट इज सपोज टू बी P2, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट का नाम मतलब पहला सरफेस का जो मिडिल पॉइंट है उसका नाम दिए P1 और सेकंड सरफेस का जो मिडिल पॉइंट उसका नाम दिए हम P2। तो देखिए पहला सरफेस के कारण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो P1 से लेके O का डिस्टेंस, लेकिन चूंकि P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और C पॉइंट, दीज थ्री पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसलिए हम लोग जो भी डिस्टेंस लिखेंगे किससे लिखेंगे, पॉइंट C से लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि P1 और C पॉइंट बहुत ही सामने सामने है, इसलिए हम पहला सरफेस के कारण जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बनेगा वो क्या होगा, P1O। यहां लिख दीजिए पहला सरफेस के कारण जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा आपका P1O, P1 से O का डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस वेरी क्लोज है किसका, ये डिस्टेंस वेरी क्लोज है C से लेकर O का डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि P1 और पॉइंट C का मतलब क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, P1 एंड C पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी टेक C इन प्लेस ऑफ P1। तो क्या लिखेंगे, P1O का डिस्टेंस जो होगा वो CO के बराबर होगा। तो यहाँ लिखिए P1O मतलब नियरली इक्वल टू क्या होगा, ये होगा CO। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या है, U, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर U। ये किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसी तरह से एक लाइन छोड़ के लिखिए इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ही इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। देखिए इमेज का दूरी पहला सरफेस से, तो देखिए पहला सरफेस कहाँ है आपका, ये वाला, तो P1 पॉइंट से I डैश पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि पहला सरफेस के लिए इमेज आपका बना था I डैश पॉइंट पे, तो फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस द इमेज डिस्टेंस इज P1 टू I डैश। लेकिन P1 जो है पॉइंट वो C पॉइंट के वेरी क्लोज है, इसलिए हम लोग P1 I डैश लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, C I डैश। सबसे पहले लिखते हैं P1 I डैश, यहाँ पर लिखिए P1 I डैश, और ये किसके बराबर है, ये लगभग बराबर है, दैट इज नियरली इक्वल टू क्या, P1 पॉइंट C के बराबर है लगभग। P1 पॉइंट और C पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर है। ठीक है, चूंकि लेंस सबका बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है, इसलिए P1 I डैश लिखने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, C I डैश। तो नियरली इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C I डैश। और इस इमेज डिस्टेंस का पहला सरफेस के कारण जो इमेज बना था I डैश पॉइंट पे, उसका डिस्टेंस पॉइंट C से क्या लिए थे, वो लिए थे हम लोग V डैश, तो इसको लिख देंगे बराबर V डैश, बराबर V डैश। P1 I डैश बराबर C I डैश और दैट इज इक्वल टू क्या, V डैश। ठीक है, और पहला सरफेस के कारण जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था, जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे, वो लिए थे कैपिटल R1। फॉर द फर्स्ट सरफेस वी टेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू कैपिटल R1। नीचे लिखिए इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर पहला सरफेस के कारण ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या, कैपिटल R1। यही लिए हम लोग, पहला सरफेस के कारण जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल R1। ठीक है, अब देखिए हम जब आपको पढ़ाए थे कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई स्फेरिकल सरफेस है इस टाइप्स का, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए μ2, और उसके बाहर में मतलब रेयर मीडियम में कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ठीक है, और इस रेयर मीडियम का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका रेयर मीडियम में होगा और उससे बनने वाला इमेज जो होगा वो डेंसर मीडियम में अगर आपका होगा मान लीजिए विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो उस केस में जो आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे वो याद होगा आपको, हम लोग ड्राइव भी किए थे, वो आपका क्या था, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, जहाँ पर v का मतलब आपका इमेज डिस्टेंस, u का मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और r का मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद होगा आपको, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में लेंगे और उसके सामने में कोई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 होगा, और जिस मीडियम में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रेयर मीडियम में रखे हैं,
ठीक है। उस केस में जो आपका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा यू वी और आर के बीच में, वो क्या होगा, ये वाला होगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। और इसका और एक केस जो है जिसको हम लोग ड्राइव नहीं किए थे, ठीक है, उसका ये वाला था आपका कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर होगा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब म्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा और आपका इमेज अगर बाहर बनेगा कहीं पर, ठीक है, तो इस केस का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, इसी फॉर्मूला से बनेगा। सिर्फ म्यू टू को म्यू वन से चेंज करना है और म्यू वन को म्यू टू से चेंज करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पर म्यू टू था तो इसके लिए क्या होगा, ये होगा म्यू वन बाई भी माइनस, या म्यू वन था तो ये होगा म्यू टू, तो ये होगा म्यू टू बाई यू बराबर, या म्यू टू माइनस म्यू वन था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। तो आपको याद ये रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, मतलब लाइट ट्रेवल करेगा कहाँ से कहाँ, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, उस केस में जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा फॉर द स्फेरिकल सरफेस, उनको ये वाला यूज करना है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, उस केस में जो हम लोग रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे वो वाला क्या यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला को चेंज करेंगे, किसमें, म्यू टू को म्यू वन में और म्यू वन को म्यू टू में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वन बाई वी, देखिए जहां पर म्यू टू था वहां पर लिख दिया म्यू वन, तो हो गया म्यू वन बाई वी, जहां पर म्यू वन था वहां लिख दिया म्यू टू, तो माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन था, यहाँ क्या होगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। तो आपको यही दो चीज को याद रखना है, इसी को अभी हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड फॉर द सेकंड सरफेस, की अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए बाहर में है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, उस टाइम में आपका फॉर्मूला इसको लगाएंगे और इसको हम लोग पहले ड्राइव भी कर चुके हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेशन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्राइव द फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसलिए हम इसको पहले, मतलब 10, 15, 20 क्लास पहले जब आप लोग को हम स्टार्टिंग में ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, रे ऑप्टिक्स, उस टाइम में हम आपको ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाए थे, देखिए आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसका हेडिंग हम आपको लिखाए थे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। इसको हम ड्राइव किए थे और हम ये भी लिखे थे नीचे में नोट करके कि ये जो फॉर्मूला निकाला गया है वो उस केस का निकाला गया है जो ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तब फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, म्यू टू को म्यू वन से चेंज कीजिए और म्यू वन को म्यू टू से चेंज कीजिए, आपका फॉर्मूला मिल जाएगा फॉर द डेंसर। यहाँ पर नीचे लिखिए, यहाँ तक लिख चुके हैं आप लोग, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़ के यहाँ तक लिखे थे, लिखिए वी हैव फ्रॉम द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिखिए, ऐसे लिखिए, we have from refraction formula when light traveling from denser rarer to denser medium, when light traveling from रेयर टू डेंसर मीडियम। देखिए ये बाहर का सरफेस कैसा है, रेयर है, मतलब एयर मीडियम टाइप का होगा कुछ मीडियम, और अंदर का सरफेस आपका होगा डेंसर, और ये कन्वेक्स सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर के लिए जो आपका रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा वो क्या था, अभी आपको दिखाए थे म्यू टू बाई भी, ठीक है, म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। किसके लिए होगा, फॉर द रेयर टू डेंसर मीडियम। और यहाँ पर देखिए पहला सरफेस के बाहर रेयर मीडियम है और पहला सरफेस के अंदर कैसा है, डेंसर मीडियम है, इसलिए हम लोग फॉर द फर्स्ट सरफेस इस फॉर्मूला को लगाए हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसमें हम लोग इस फर्स्ट सरफेस का वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब यू की जगह तो यू ही रहेगा, लेकिन भी की जगह होगा भी डैश और आर की जगह होगा आर वन, ठीक है। क्योंकि पहला सरफेस के लिए जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका आर वन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू है लेकिन इमेज डिस्टेंस आपका भी डैश है। तो नीचे लिखिए putting all the values we get, putting all the values we get, क्या होगा, देखिए म्यू टू रहेगा बाई भी की जगह क्या हो जाएगा भी डैश, क्योंकि पहला सरफेस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो है आपका भी डैश, माइनस म्यू वन बाई यू तो यू ही रहेगा बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, आर की जगह क्या होगा आर वन, क्योंकि पहला सरफेस के लिए जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर लिए हैं वो क्या लिए हैं, आर वन लिए हैं,
ठीक है। और इस इक्वेशन को आप लोग कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब सेम काम कीजिए किसके लिए, फॉर द सेकंड सरफेस, नीचे लिखिए फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेकंड लीजिएगा तो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या हो रहा है, यहां देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है आपका, ठीक है, तो वो फेस कर रहा है आपका कनकेव सरफेस को, या आप बोल सकते हैं कि रे जो है वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सरफेस का बात कीजिएगा तो फर्स्ट सरफेस में आपका रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन अगर आप सेकंड सरफेस मतलब ये वाला सरफेस का बात कीजिएगा तो आपका रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r, ठीक है, μ1 माइनस μ2/r। देखिए इसको यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे लिखिए सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो सेकंड सरफेस से जो पहला मतलब ये जो पॉइंट है सेकंड सरफेस का मिडिल पॉइंट P2, इसका जो मतलब देखिए पहला सरफेस का जो इमेज बना था i' वही सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का जैसा काम करेगा, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, P2 से i' का डिस्टेंस मतलब होगा P2 i', ठीक है, ये होगा आपका P2 i'। और ये किसके बराबर होगा, नियरली, ये आपका नियरली इक्वल होगा, क्योंकि P2 पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर O के वेरी क्लोज है, इसलिए P2 i' लिखिए या फिर C i' लिखिए, बात बराबर है। जिसको हम लिखना पसंद करेंगे C i', क्योंकि P2 और C पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर है, जिसको हम लिखेंगे C i'। और इस C i' का जो आपका डिस्टेंस का नाम हम लोग लिए हैं वो क्या लिए हैं, वो लिए हैं हम लोग C से लेकर i' का डिस्टेंस देखिए ये वाला है v', जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर v' बराबर v'। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेम वे में हम लोग इसका इमेज डिस्टेंस लिख सकते हैं, नीचे लिखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, P2 पॉइंट से I पॉइंट का डिस्टेंस, ये है P2, ये है I, P2 I, लेकिन P2 किसके बराबर है, लगभग C के बराबर है, P2 और C पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं, इसलिए बाद में क्या करेंगे P2 I को लिखेंगे CI, ठीक है। पहले लिखिए P2 I, और P2 I जो होगा यहां लिखिए पहले P2 I, P2 से I का डिस्टेंस आपका इमेज डिस्टेंस होगा फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये नियरली इक्वल होगा, ये नियरली इक्वल होगा किसका, CI का, ठीक है। C का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर CI का, और इसका क्या नाम दिए हैं, इसका नाम दिए हम लोग V। देखिए P2 I बोलिए या CI बोलिए, इसका नाम क्या दिए हैं, इसका नाम दिए हम लोग V, स्मॉल v, जो इसको फाइनल इमेज है बोल सकते हैं, या जो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बनने वाला आपका इमेज है उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका V। अब और एक चीज देखिए, जो इसका आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फॉर द सेकंड सरफेस, वो क्या लिए हैं, वो लिए हैं कैपिटल R2। नीचे लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिए हैं कैपिटल R2, ठीक है। अब नीचे में लिखिए वी हैव फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला व्हेन लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये किसके लिए था, ये था रेयरर से डेंसर जब लाइट जाएगा उसमें फॉर्मूला ये वाला होगा। लेकिन अगर आपका लाइट डेंसर से रेयरर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका डेंसर मीडियम में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका डेंसर मीडियम में होगा तो μ2 को μ1 से चेंज करना है और μ1 को μ2 से चेंज करना है, जैसा, ठीक है। देखिए उसको लिखते हैं यहाँ पर फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ नीचे लिखिए वी हैव फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, we have from the refraction formula when light traveling from denser to rarer medium, when light traveling from denser to रेयरर मीडियम, मतलब डेंसर से रेयरर जा रहा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, ठीक है। वी हैव फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला व्हेन लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये क्या है आपका रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, केवल μ2 को μ1 से चेंज करना और μ1 को μ2 से चेंज करना है। तो ये आपका होगा μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ1 माइनस μ2/r। किसके जैसा है फॉर्मूला, इसी के जैसा, जहां पर μ2 है वहां पर μ1 होगा, तो ये μ2/v था तो यहाँ क्या लिखेंगे μ1/v माइनस, यहाँ μ1/u था यहाँ क्या लिखेंगे μ2/u बराबर, यहाँ μ2 माइनस μ1/r है, यहाँ क्या लिखेंगे μ1 माइनस μ2/r। किसके लिए फॉर्मूला है, फॉर द ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में होगा तो उस केस में क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयरर, और फॉर्मूला ये वाला होगा। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे ये तीनों चीज को, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर,
ठीक है। तो v की जगह हम लोग का क्या है, v की जगह हम लोग का v ही रहेगा। u की जगह हम लोग का क्या है, v डैश। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर है u और यहाँ पर है v डैश, तो इस u की जगह पर v डैश डालेंगे और r की जगह क्या डालेंगे, r2 डालेंगे फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको नीचे लिखिए, इसको नीचे में लिखिए। पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट, पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, तो μ1 बाई भी है। ठीक है, तो v की जगह तो v ही रहेगा इमेज डिस्टेंस, माइनस μ2 बाई u है, u की जगह क्या हो जाएगा v डैश, क्योंकि फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट v डैश। ठीक है, ये होगा v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 रहेगा बाई r की जगह क्या होगा r2, क्यों, क्योंकि फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू r डैश r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r2 और इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ऐड कीजिए। नीचे लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, LHS को LHS में ऐड कीजिए और RHS को RHS में ऐड कीजिए। देखिए क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो इक्वेशन 1 का LHS में ये वाला है, तो इसको लिखिए μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u। ठीक, ये आपका इक्वेशन 1 का LHS हो गया, प्लस इक्वेशन 2 का LHS ये वाला है μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v डैश। ठीक, बराबर इक्वेशन 1 का LHS क्या है, ये है आपका μ2 माइनस μ1 बाई r1। ठीक, और प्लस इक्वेशन 2 का LHS क्या है, ये वाला आपका μ1 माइनस μ2 बाई r2। ठीक, अब देखिए बीच में प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये है आपका माइनस μ2 बाई v डैश और ये है आपका प्लस μ2 बाई v डैश, तो ये वाला प्लस μ2 बाई v डैश ये माइनस μ2 बाई v डैश से कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस μ1 बाई u और प्लस μ1 बाई v। ठीक है, तो पहले प्लस वाला को लिखते हैं, तो पहले लिखिए μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए तो वैसे ही रहेगा, यहाँ देखिए μ2 माइनस μ1 बाई r1 है, यहाँ पर μ1 माइनस μ2 बाई r2 है। अगर हम इस सेकंड टर्म में से एक माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 होगा। जो आपका μ1 माइनस μ2 था, इसमें से अगर हम एक माइनस को कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन निकालते हैं और इसको ऐसे लिखिए, इसको लिखिए μ2 माइनस μ1 बाई r1। ठीक है, इस टर्म में से एक माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और इसको उलट दीजिए तो यह बनेगा μ2 माइनस μ1। ठीक है, और बाई r2 चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, तो माइनस इंटू μ2 क्या होगा, माइनस μ2 और माइनस इंटू माइनस μ1, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और μ1 क्या होगा, प्लस μ1। ठीक है, और बाई r2 कॉमन निकालने से फायदा क्या हुआ कि इसका भी न्यूमरेटर देखिए μ2 माइनस μ1 है, इसका भी न्यूमरेटर है μ2 माइनस μ1, तो हम इन दोनों टर्म में से ये वाला और ये वाला टर्म में से हम μ2 माइनस μ1 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में देखिए μ1 है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में μ1 है, तो यहाँ से भी μ1 को कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से μ1 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ठीक, और इन दोनों टर्म में से ये वाला और ये वाला टर्म में से हम μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकालते हैं। μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ बचा 1 बाई r1 और यहाँ बचा माइनस माइनस तो रहेगा, यहाँ बचा 1 बाई r2, ये बचा 1 बाई r1, ये बचा 1 बाई r2। μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया, ये बचा 1 बाई r1 माइनस हो गया बीच में और यहाँ बचा 1 बाई r2। अब क्या करेंगे, इस μ1 को इधर ला सकते हैं, नीचे में आएगा, मल्टीप्लाई में था नीचे में जाएगा डिवाइड में। देखिए उसको लिखते हैं यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर होगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर यहाँ पर क्या होगा, μ2 माइनस μ1। ठीक, बाई μ1, इसको ऐसा रखिए और इसको जैसा था ऐसे ही रख दीजिए, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ध्यान दीजिए r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड व्हाट इज r2, r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है μ2 माइनस μ1 बाई μ1 है, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक बार करेंगे μ2 बाई μ1, एक बार करेंगे माइनस μ1 बाई μ1। ठीक है, दो पार्ट में कर सकते हैं, चूंकि एलसीएम लीजिएगा तो वापस वही मिलेगा और बाएं साइड ऐसे ही रहेगा। इसको नीचे लिखिए और 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर, दो पार्ट में इसको स्प्लिट करेंगे, एक होगा μ2 बाई μ1, एक होगा माइनस μ1 बाई μ1। देखिए लिखते हैं, एक होगा पहला μ2 बाई μ1, फिर बीच में माइनस लगेगा, एक होगा μ1 बाई μ1, ये ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में रख दीजिए और इनटू मल्टीप्लाई में क्या था, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक, अब यहाँ देखिए ये μ1 बाई μ1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर, ये मिलेगा μ2
माइनस म्यू वन। म्यू टू का मतलब क्या है, लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन का मतलब क्या है, बाहर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। म्यू टू बाई म्यू वन, और यहाँ पर कट गया, क्या बच गया, माइनस वन, तो यहाँ पर वन होगा। ठीक है, इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। अब एक चीज देखिए, आप लोग लेंस फॉर्मूला से जानते हैं कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू किसके बराबर होता है, वन बाई एफ के बराबर होता है। ठीक है, नीचे लिखिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी नो दैट क्या होता है, ये होता है वन बाई एफ बराबर वन बाई वी माइनस वन बाई यू। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसको कर दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 तक हो चुका था, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए इसको, और नीचे लिखिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी नो दैट वन बाई एफ बराबर वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो अब क्या करेंगे, इस वन बाई वी माइनस वन बाई यू की जगह वन बाई एफ डाल देंगे। नीचे लिखिए देन इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, देन इक्वेशन 3, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन 3 है, देन इक्वेशन 3 कैन बी रिटर्न एच। क्या लिख सकते हैं देखिए, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू की जगह क्या लिखेंगे, वन बाई एफ लिखेंगे। तो ये बनेगा वन बाई एफ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ठीक है, और इसको लिख के आप लोग घेर दीजिए। यही जो है इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला लिख देगा कि डिराइव द रिलेशन वन बाई एफ बराबर म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। कभी कभी ये आपको मतलब फॉर्मूला का फॉर्मेट में देकर ड्राइव करने, या फिर कभी कभी आपको बोलेगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव कीजिए, तब भी आपको यहीं तक ड्राइव करना है। नीचे लिख दीजिए दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, कभी कभी आपको बोलेगा इसको ड्राइव कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो एक दो बार ऐसा लिखा जाता है, ये फॉर्मूला लिख देता है, बोलता है इसको ड्राइव कीजिए, या कभी कभी इसको अल्टरनेटिव बोलता है क्या, कि ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, तब भी आपको यही वाला चीज ड्राइव करना है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग कुछ इसमें स्पेशल केस करेंगे, मान लीजिए लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो, मान लीजिए म्यू टू ना होकर मान लीजिए म्यू हो गया, क्या म्यू, और मान लीजिए बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर। मतलब अगर आपका म्यू वन अगर म्यू ए के बराबर हो गया, और आपको इतना तो याद होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1। ठीक है, तो म्यू वन आपका हो गया म्यू ए के बराबर, और म्यू ए कितना है, 1 है, और म्यू टू जो है म्यू के बराबर है। ठीक है, मतलब लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है, और बाहर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के बराबर है, मतलब 1 है। उस केस में ये लेंस मेकर फॉर्मूला कैसा दिखेगा, इसका रूप आपको कैसा देखने को मिलेगा, उसको नीचे लिखिए फैन द लेंस इज केप्ट इन वैक्यूम और एयर मीडियम। नीचे लिखिए फैन द लेंस इज केप्ट इन वैक्यूम और एयर मीडियम। बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग जिस मीडियम में लेंस को रखेंगे वो मीडियम क्या होगा, मीडियम या तो वैक्यूम होगा नहीं तो एयर होगा, क्योंकि वैक्यूम और एयर के केस में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1। तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग लेंस को उठाएंगे और उसको एयर या वैक्यूम मीडियम में अगर रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपका लेंस मेकर फॉर्मूला का रूप कैसा देखने को मिलेगा, वही लिखे हैं व्हेन द लेंस इज केप्ट इन वैक्यूम और एयर मीडियम। नीचे लिखिए देन उस टाइम में क्या होगा, म्यू टू जो होगा, म्यू टू को हम लोग म्यू लेते हैं, देन यहां पर नीचे लिखिए लेट म्यू टू, मतलब जो लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, ठीक है, म्यू टू क्या था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उसको हम लोग लिखते हैं म्यू के बराबर। ठीक, और म्यू वन क्या था, उस बाहरी मीडियम का जिस मीडियम में लेंस को रखे हैं, ठीक है, उस मीडियम को चूंकि हम लोग एयर मीडियम है वैक्यूम मीडियम लिए हैं, तो म्यू वन किसके बराबर होगा, म्यू ए के बराबर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और म्यू ए का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1 के बराबर। आपको याद होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नीचे लिखिए देन या फिर लिखिए हेंस द लेंस मेकर फॉर्मूला बिकम्स, हेंस द लेंस मेकर्स फॉर्मूला बिकम्स, क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, म्यू टू की जगह आपको म्यू रख देना है और म्यू वन की जगह आपको 1 रख देना है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1/f बराबर म्यू बाई 1 माइनस 1। ठीक है, देखिए म्यू टू की जगह म्यू रखें और म्यू वन की जगह 1 रखें, ठीक, -1 होगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसी को हम सजा के लिख सकते हैं, म्यू बाई 1 का मतलब क्या है, म्यू बाई 1 का मतलब है म्यू, तो इसको लिख दीजिए और करके, और
1 बाई एफ बराबर ये होगा म्यू माइनस वन, म्यू बाई वन मतलब म्यू, तो म्यू माइनस वन हो जाएगा, ये बनेगा म्यू माइनस वन इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आया? ये लेंस मेकर फॉर्मूला का उस केस का आया जब हम लोग लेंस को किस मीडियम में रखेंगे? लेंस को हम लोग एयर मीडियम में रखेंगे। यहाँ म्यू का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। और नीचे जो 1 था उसको हटा दिए हम लोग क्योंकि वो एयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, और नीचे 1 रहेगा नहीं रहेगा बात बराबर है। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर म्यू2 है आपका लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और म्यू1 है आपका उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में लेंस को रखेंगे, मतलब बाहरी मीडियम का। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बाहरी मीडियम को एयर मीडियम लेंगे और अगर हम लोग लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा म्यू माइनस वन इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। कभी कभी आपका क्वेश्चन में ये वाला भी रिलेशन लिखा रहता है, शायद ये वाला क्वेश्चन आपका 2-3 साल पहले आया है। ठीक है, ये रिलेशन लिख दिया है कि ड्राइव द रिलेशन 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, और नीचे लिख देता है कि where the symbol have their usual meaning, मतलब म्यू का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, एफ का मतलब है फोकल लेंथ, आर1 का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आर2 का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो कभी कभी आपको रिलेशन भी ऐसा लिख देता है, बोलता है इसको प्रूव कीजिए तो इसको प्रूव कीजिएगा, यहां तक लाना है, और अगर आपको बोलेगा इसको प्रूव कीजिए तो इसको प्रूव कीजिएगा, और अगर आपको बोलेगा लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कीजिए तो इसी को प्रूव करना है, और अगर चाहे तो आप यहां तक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक भी कर सकते हैं। आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, एक चीज नीचे में आप नोट करके लिखिए, चूंकि हम लोग ये जो ड्राइव किए हैं वो फॉर द कन्वेक्स लेंस ड्राइव किए हैं, लेकिन अगर आप ड्राइव कीजिएगा फॉर द कनकेव लेंस, ठीक है, अगर आपका दोनों जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम होगा फर्स्ट और सेकंड सरफेस, वो अगर दोनों आपका सरफेस अगर आपका कनकेव भी सरफेस होगा तब भी आपका फॉर्मूला जो होगा वो सेम ही फॉर्मूला होगा, मतलब इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर द कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या बोल सकते हैं फॉर द कनकेव लेंस। उसको नीचे लिख दीजिए नोट करके यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। देखिए नीचे लिखिए, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर कनकेव लेंस। ये तो हम लोग किसके लिए ड्राइव किए थे? कन्वेक्स लेंस के लिए ना, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो आपका कनकेव लेंस में भी इक्वली वैलिड होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर कनकेव लेंस। ये जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला वो आपका कनकेव लेंस में भी वैलिड होगा। ठीक है, अब देखिए आप देखिए इसके बाद कभी कभी आपका एक क्वेश्चन आता है कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस के ऊपर डिपेंड करता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और किस मीडियम में रखा हुआ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उस क्वेश्चन को इसके नीचे में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए उसको, कभी कभी आता है एग्जाम में। ठीक है, उसको नीचे लिख लीजिए। देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स, इसे क्वेश्चन बोल के लिखिए, ऑन what factors do the focal length of a lens depend? Do the focal length of a lens depend, मतलब लेंस का फोकल लेंथ किस किस चीज पे निर्भर करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, जो हम लोग का लेंस मेकर फॉर्मूला है उसी से निकलेगा फोकल लेंथ का रिलेशन। ठीक है, क्योंकि एफ वहां पर है 1 बाई एफ है। नीचे लिखिए आंसर में, सॉल्यूशन में, वी हैव फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, वी हैव फ्रॉम द लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था? ये था 1 बाई एफ बराबर, अभी निकाले थे म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1, जनरल फॉर्मूला जो था। ठीक है, यहां पर था 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से देखने से क्या मिलेगा कि आपका बहुत सारा चीज पर डिपेंड करेगा। नीचे लिखिए इसको, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट, फ्रॉम दिस फॉर्मूला we can say that the focal length of a lens depends upon, comma दीजिए, the focal length of a lens
डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर 1 लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ये जो आपका म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। नंबर 2 लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इट इज केप्ट। μ2 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका वैल्यू। μ1 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसमें लेंस को रखें, उसके भी ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2 सी को लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम where it is kept, where the lens is kept, या where it is kept। और नंबर 3 लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, मतलब R1 और R2 के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसको लिखिए नंबर 3 पॉइंट में, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका भाइबा में ही पूछा जाता है, ठीक है, कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है बोलिए, और उसमें फोकल लेंथ किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको भी थोड़ा मेंशन कीजिए। तो पहला बोलिएगा कि चूंकि 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है। तो μ2 का मतलब क्या है? लेंस का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो f डिपेंड करेगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। μ1 क्या है? जिस मीडियम में हम लोग लेंस को रखेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करेगा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा मीडियम का। और R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? कर्वेचर के ऊपर भी लेंस डिपेंड करेगा, मतलब उसका फोकल लेंथ डिपेंड करेगा। वही लिखे हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। सेकंड नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इट इज केप्ट। और तीसरा नंबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख के आराम से समझ लीजिए और इसको लिख के हमको सेंड कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। या फिर आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन थ्रू डबल स्फेरिकल सरफेस। या आपको ऐसा आ सकता है, ड्राइव द रिलेशन 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। या आपको ऐसा भी दे सकता है, ड्राइव द रिलेशन 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ के इसको लिखिएगा। जो ज्यादा चांस है पूछने का, वो आपको पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ड्राइव द रिलेशन, ठीक है। ये आपका अधिक चांस है पूछने का, या फिर ये रिलेशन देकर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसको ड्राइव कीजिए। तो इसको आराम से इसको लिखिएगा 2 सरफेस के लिए, फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द सेकंड सरफेस, और आराम से इसको ड्राइव कीजिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो आपका ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेट होता है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। और अगर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका डेंसर मीडियम में रखा रहेगा, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, इसी फॉर्मूला में जहां μ1 है वहां μ2 हो जाएगा, जहां μ2 है वहां μ1 हो जाएगा। देखिए μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u बराबर μ1 माइनस μ2 बाई r। ये दोनों रिलेशन एकदम सेम है। ये किसके लिए है? व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, मतलब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर से रेयर जाएगा। तब इसी फॉर्मूला में जहां μ1 है वहां μ2 होगा, जहां μ2 है वहां μ1 होगा। ये लिखे हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपका फॉर द फर्स्ट सरफेस आपका ऑब्जेक्ट रेयर में है और आपका रे ऑफ लाइट जा रहा है डेंसर में, मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है। एंड फॉर द सेकंड सरफेस आपका रे ऑफ लाइट जा रहा है डेंसर से रेयर, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, उसको ध्यान से समझ के उसको लिखिए, इसको बनाकर हमको सेंड कीजिए। अगर कुछ डाउट है हमको पूछिए। इसके बाद इसमें और एक क्लास आपका लगेगा इसी फॉर्मूला से रिलेटेड, इसका कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। 5-6 कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि अगर इसका न्यूमेरिकल भी आएगा उसको भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसको लिख के आप लोग हमको सेंड कर दीजिए, ठीक है।